हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने किया था एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन, उसके डायग्राम भी आई होप सभी ने बना लिए होंगे। सेंड तो मुझे सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने किए हैं, पर आई होप सभी ने कर लिए होंगे। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बेसिकली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग फर्टिलाइज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जाइगोट या फिर oospore। उसके बाद जो ये जाइगोट और oospore है, इससे हमें क्या मिलती है, एम्ब्रियो। अब हमने पढ़ना है कि एम्ब्रियो में डेवलपमेंट कैसे होती है। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया ना कि जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद हमें एम्ब्रियो मिलती है। अब एम्ब्रियो के आगे अंदर कैसे डेवलपमेंट होगी वो हमने पढ़ना है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो रेस्ट फॉर अ पीरियड दैट वेरीज। इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन कई बार जो हमारे ये PMT का एग्ज़ाम या एम्स का, ये नीट के ऐसे एग्ज़ाम्स में जो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कई बार कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट रेस्ट फॉर अ पीरियड दैट वेरीज, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड। रेस्टिंग पीरियड में जाता है, वो वेरी करता है हर एक प्लांट में, एंजियोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट में कितनी देर का रेस्टिंग पीरियड होगा वो डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि जो ये जाइगोट है रेस्टिंग पीरियड में जाता है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट तब शुरू होगी जब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन थोड़ी हो जाएगी उसके बाद ही जो है, उसके बाद ही क्या होगा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होगी। तब तक के लिए जाइगोट क्या है, वो रेस्टिंग पीरियड में जाएगा जब तक एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन शुरू नहीं होती। अगर एंडोस्पर्म बनेगा उसके बाद ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, जाइगोट जो है वो फर्दर स्टेज में जाएगा। अगर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो जो है न्यू स्टेज में नहीं जाएगा। There is no fundamental differences in the early stage of the development of dicotyledons and monocots embryo। डाइकॉट और मोनोकोट की जो एम्ब्रियो की जो इनिशियल स्टेजेस हैं उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस मीन्स जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो नहीं होता। वो उसके जब एम्ब्रियो के बाद जब नेक्स्ट स्टेज आती है ना, जब हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो पहले होती है 8 सेल स्टेज, वो हम देखेंगे आगे किस तरह से बनती है। शुरू की स्टेजेस जो हैं वो सेम होती है डाइकॉट और मोनोकोट में। उसके बाद मैच्योर होने के बाद ये डिफ़र दिखते हैं एक दूसरे से। सबसे पहले हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट। डाइकॉट्स में कैसे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो हम करेंगे। आपकी बुक में बेटा जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है डाइकॉट एम्ब्रियो की, उसमें एक एग्जांपल लिया हुआ है कैप्सिला बुर्सा, जो कि क्रूसीफेरा टाइप है, मतलब एक प्लांट है और हम कह सकते हैं वीड है, जो ऐसे खेतों में कई बार उग जाती है ना किसी भी फसल के साथ। तो उस तरह एक वीड का एग्जांपल लिया हुआ है। लेकिन हम जो है एक ओवरऑल करेंगे कि अगर आपको डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आएगी तो नॉर्मली ऐसे ही पूछेंगे कि डाइकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट बताओ। तो हम एक ओवरऑल कह सकते हैं ना, हम किसी मतलब बेसिकली किस तरीके से होती है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जाइगोट जो है सबसे पहले रेस्टिंग फेज में जाएगा और एंडोस्पर्म बनेगा, उसके बाद जो है जाइगोट की फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट होगी, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट डिवीज़न जो है oospore की वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी। ये पूरा जो है एक हम कह सकते हैं डायग्रामेटिकली पूरा है ये क्वेश्चन, तो ये हम उसी हिसाब से भी पढ़ेंगे। पहले एक बार हम ऐसे रीड कर लेते हैं। फर्स्ट डिवीज़न जो होगी वो कैसी होगी, ट्रांसफ़र, और सेल जो है वो क्या बनेगा, 2 सेल बनेगा। 1 सेल जो होगा वो माइक्रोपाइलर साइड पे होगा, जिसे हम बोलेंगे बेसल सेल, और सस्पेंसर सेल जो दूसरी साइड पे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एपिकल सेल, टर्मिनल सेल या एम्ब्रॉयनल सेल। उसके बाद बेसल सेल जो है वो डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली, एपिकल सेल जो डिवाइड करेगा वर्टिकली। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, इस तरीके से डिवाइड करेगा, एक सेल है तो ऐसे डिवाइड करेगा। और वर्टिकल का क्या मतलब है कि इस तरीके से डिवाइड करेगा। हाइपोबेसल सेल जो है वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। हाइपोकोटाइल सेल जो है वो क्या बनाएगा, कॉटिलेडन्स बनाएगा, और प्ल्यूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो बनाएगा। उसके बाद एक्सिस प्रेजेंट होगी बिटवीन द प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस, मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियोनल एक्सिस। जो माइक्रोपाइल है ओव्यूल का वो अनचेंज रहेगा और वो सीड में भी प्रेजेंट होगा।
कुछ फ्रूट्स में पार्थिनोकार्पी जो होती है वो यूज़लेस होती है। एक पॉइंट है जो हमने वैसे ऐड किया है। इसका क्या मतलब है, पार्थिनोकार्पी यूज़लेस कैसे होगी। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं पोमीग्रेनेट का। पोमीग्रेनेट अनार है, अनार में हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं ना, उसके सीड ही तो है जो एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म जो हम खाते हैं वो सीड है। अगर हम उसकी बाहर की कवरिंग हटा देंगे, अनार है उसमें सीड हैं सारे, अगर हम इसकी बाहर की ये कवरिंग ही हटा देंगे तो ये बिल्कुल यूज़लेस हो जाएगा, इसकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर हम फ्रूट्स होते हैं जिनमें पार्थिनोकार्पी होती है वो यूज़लेस होती है। ये पॉइंट हमने वैसे ऐड किया एक समझाने के लिए। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं कि किस तरह से होता है। ये एक सेल है, मैं आपको ऐसे लेबल कर देती हूँ DEFGH। बच्चे आपकी बुक में किस तरह से दिया है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आपकी बुक में ये वाला डायग्राम दिया है, सब देख रहे होंगे ना, ये वाला डायग्राम दिया है। मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड करके आपको बताना शुरू कर रही हूँ कि किस तरह से करते हैं। जैसे ये बनाए हुए ना, ये नीचे वाले ये बनाए हुए वाले, ये हम बेसिकली क्या है, ये वाली शेप ये बनाना है और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा एम्ब्रियो। कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। एक तो ये आपकी बुक्स में ये कंफ्यूज किया होता है, इस डायग्राम में भी है कि जो माइक्रोपाइलर एंड है इन्हें वो ऊपर नीचे लेना चाहिए सॉरी, और चार्ल्स एंड इन्हें ऊपर लेना चाहिए, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए उल्टा किया हुआ है। तो मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। मान लो ये एक एंडोस्पर्म है, क्या है, ये एंडोस्पर्म है, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड है और ये इसका चार्ल्स एंड है। ये क्या है, एक एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो या हम कह सकते हैं जाइगोट है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने क्या पढ़ा पहले, फर्स्ट डिवीज़न जो होगी ऊस्पोर की वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी और 2 सेल बनेंगे। ये पढ़ा ना हमने। ये क्या है, ऊस्पोर है या हम कह सकते हैं एग है। ऊस्पोर और एग में छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि एग के अंदर जब इनिशियल लेयर बननी शुरू हो जाती है तब हम उसे ऊस्पोर बोलना शुरू कर देते हैं। तो बस ये सारा क्या है, ये सारा एंडोस्पर्म है, पूरा ये एंडोस्पर्म है, ठीक है। सबसे पहले कैसी डिवीज़न होगी, ये ऐसी डिवीज़न होगी, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगी, ठीक है। ट्रांसवर्स डिवीज़न होने के बाद क्या होगा, जो ऊपर वाला सेल है, ऊपर वाला सेल क्या है, इसे हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रॉयनल सेल। और नीचे वाला सेल जो है इसे हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंसर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझने वाली हैं, ध्यान से सुनना। नीचे वाला जो है सस्पेंसर सेल और ऊपर वाला जो है एम्ब्रॉयनल सेल। इसे हम एम्ब्रॉयनल सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इस एंडोस्पर्म की तरफ है ना, इसी ने बेसिकली एंडोस्पर्म जो है फूड को लेना है और इसी ने बाद में एक एम्ब्रियो बनना है। इसलिए हम इस वाली साइड के सेल को, चार्ल्स वाली साइड के सेल को हम क्या बोल देते हैं, एम्ब्रॉयनल सेल, एपिकल सेल, कुछ भी 3 नाम है ना इसके। देखो ये देखो, फर्स्ट डिवीज़न कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी, 2 सेल बनेंगे, एक सेल माइक्रोपाइलर साइड पे और दूसरा सेल बेसल साइड पे। बेसल वाले को सस्पेंसर और दूसरे वाले को एपिकल टर्मिनल या एम्ब्रॉयनल सेल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो बेसल सेल है, बेसल सेल क्या है, ये वाला सेल है ना बेसल सेल, ये देखो बेसल सेल जो है और जिसे हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, सेम मतलब है। उसमें क्या होगा, ट्रांसवर्स डिवीज़न होगी और एपिकल में कैसी होगी, वर्टिकल होगी। जो ये वाला है इसमें कैसी डिवीज़न होगी, ट्रांसवर्स, और इसमें कैसी डिवीज़न होगी, वर्टिकल। सबसे पहले तो क्या होता है, ये 2 सेल है, ये जो हैं डिवाइड होंगे आपस में ऐसे। ये देखो ये बनाया हुआ है ना, पहले ये सेल था, ये तो आपस में डिवाइड होंगे। सस्पेंसर सेल को ही हम क्या बोलते हैं, बेसल सेल। ये उल्टा किया हुआ है बेटा, यहाँ पे माइक्रोपाइलर है, यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे क्या है, पहले माइक्रोपाइलर, मतलब ये उल्टा करके दिया हुआ है सारी बुक्स में। वैसे इन्हें ये ऐसे ये वाली चीज़ ऊपर देनी चाहिए और ये वाली चीज़ नीचे देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उल्टा किया हुआ है। ये दोनों सेल डिवाइड होंगे आपस में, लेकिन क्या होगा, आपस में ये जुड़े रहेंगे, वैसे अलग नहीं होंगे, आपस में ये जुड़े रहेंगे। डिवाइड होने का मतलब ये है। उसके बाद क्या होगा, जो ये वाले सेल हैं इसमें क्या होगा, इसमें बेटा ट्रांसफर जो है वो
ट्रांसवर्स डिवीज़न होगी और ऊपर वालों में कैसे होगी, वर्टिकल डिवीज़न शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये कैसे हम समझेंगे, ये सेल है, ये नीचे वाला सेल है, ये जो है ऐसे 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 डिवाइड होना शुरू हो गया। ठीक है, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पे ये ऊपर वाला सेल है, ये एक हार्ट शेप जो है इसकी स्टेज आएगी। ये वाली स्टेज हमने की है ना यहाँ पे, हार्ट शेप। इसका क्या मतलब है, तो ये दो पोर्शन दिख रहे हैं, ये कॉटिलिडन्स बनने शुरू हो गए हैं, ये कॉटिलिडन्स की डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू हो गई है। ये वाले सेल हैं वो क्या है, सस्पेंसर सेल है। नीचे वाला सेल जो है वो होस्टोरियल सेल है। होस्टोरियल सेल और सस्पेंसर सेल का मतलब एक ही है। इन्हें हम एक इसलिए बोलते हैं क्योंकि सस्पेंसर सेल का काम, बेसिक काम क्या होता है, सस्पेंसर सेल का काम क्या है, सस्पेंसर सेल का काम है फूड प्रोवाइड करना एम्ब्रियो को, ये सस्पेंसर सेल का काम है। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे जो है इसकी शेप जो है वो चेंज होनी शुरू होगी और ये वाला सेल जो है, ये अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करेंगे। जैसे हाइपोबेसल सेल जो है वो क्या बनाएगा, रेडिकल बनाएगा। हाइपोकोटाइल सेल जो है वो क्या बनाएगा, कॉटिलिडन्स और प्ल्यूमिन बनाएगा। और एम्ब्रियो की मेन एक्सिस का क्या मतलब है, ये देखो, ये जो लाइन है जो प्ल्यूमिल और एम्ब्रियो के बीच से जा रही है, इसको हम बोलते हैं मेन एक्सिस। ठीक है, और एंड में आपको ये हॉर्ट शेप ये स्ट्रक्चर जो है वो नज़र आएगा, ये होती है एंडिक में एम्ब्रियो बनेगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो मोनोकोट्स में हमारा यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, इनिशियल जो स्टेजेस हैं वो सेम रहेंगी। उसके बाद जो एंड वाली जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो अलग रहेगी। तो ये कॉमन है, बहुत आसान है। जैसे पहले एक सेल जो है वो 1-2 में डिवाइड हुआ, 2 से 3 में, 2 से 4 में, 4 से 6 में, 8 में, ऐसे डेवलपमेंट होके एंड में एक एम्ब्रियो बन गई। ठीक है बेटा, बहुत इजी है। किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना, और आज का आपने आज ही करने की कोशिश करनी है।